फ्रेंड्स अब ज़रा बात करते हैं ज़रा जो आजकल थोड़ी मार्केट में जो सब कुछ हो रहा है, थोड़ा उसके बारे में बात करते हैं। जैसे कि मोबीविक का आईपीओ उन्होंने अपनी जो आईपीओ की जो टोटल आईपीओ का जो साइज़ है अब उसको 700 करोड़ कर दिया है, व्हिच इज़ अ वेरी गुड थिंग। अर्लियर इट वाज़ अ लिटिल बिट मोर देन दैट। और अ, आ आज शाम की ये न्यूज़ है कि टाटाज़ आर कंसिडरिंग टू कम विद एन आईपीओ फॉर टाटा ऑटो कंपोनेंट्स। उनकी टाटास की टाटा मोटर की ये सब्सिडरी है टाटा ऑटो कंपोनेंट। वो क्या करती है, वो जैसे कि जो रेडिएटर्स हैं, बैटरीज हैं, जो कार के प्लास्टिक्स हैं और कार के जो कंपोनेंट्स हैं, उस पे ध्यान देती है। और ये कंपनी भी टाटा बोर्ड इज कंसिडरिंग, इट इज अ वेरी वेरी इनिशियल टॉक्स कि इसको भी वो आईपीओ में लेकर आए। और इसका अराउंड रफली 11,500 करोड़ का अराउंड रेवेन्यू भी था। व्हिच इज़ अगेन अ गुड थिंग, क्योंकि ये आईपीओ में मतलब अभी इनका टाटा टेक आया था व्हिच गॉट अ वेरी बम्पर रिस्पॉन्स और बहुत अच्छा लिस्ट हुआ था। और टाटाज़ ने एक चीज़ इंश्योर ये भी करी थी कि रिटेलर्स लाइक जो शेयर्स जिनको अलॉट हो रहे हैं, दे विल आल्सो गेट सम मनी फ्रॉम फ्रॉम द शेयर्स। क्योंकि जो टाटा टेक था, वो अगर आप देखेंगे उसकी जो वैल्यूएशंस थी वो रफली होनी चाहिए थी 1100 के हिसाब से। लेकिन इन लोगों ने सिर्फ़ ₹500 के हिसाब से ही शेयर को लिस्ट किया था। अब क्यों 1100 होनी चाहिए थी? व्हाई इट वुड हैव बीन 1100? बिकॉज़ जो भी इनके कॉम्पिटिटर्स कॉम्पिटिटर्स हैं, कि चाहे वो केपीआईटी थे, टाटा एल्क्सी हैं, वो सारे के सारे उसी मल्टीपल्स पे वो ट्रेड कर रहे थे। बट टाटा टेक केम आउट टू बी ₹500 फॉर द आईपीओ प्राइस। और ये काफ़ी अच्छा लिस्ट भी हुआ। यू कैन गेट द कंप्लीट वीडियो ऑफ टाटा टेक आईपीओ। आई हैव एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग। अ, ये आपको मिल सकती है मेरे इसी चैनल में। और एक चीज़ और एक बहुत अच्छी न्यूज़ आई है कि ब्लूमबर्ग अभी कंसीडर कर रहा है फ्रॉम सितंबर 2024 से जो गवर्नमेंट के बॉन्ड्स को इंक्लूड करने के लिए। जेपी मॉर्गन तो ऑलरेडी ही बोल चुका है, तो अगर ये होगा तो दैट इज़ अगेन अ गुड थिंग। सो अगर आप देखेंगे तो मार्केट में काफ़ी अच्छी चीज़ें हो रही हैं। लेकिन मार्केट आप देखिए कि लाइक इट्स लाइक आज भी ये काफ़ी अच्छी तरह से नीचे गिरी थी। तो द बेस्ट थिंग इज़ दैट प्लीज़ स्टे इन्वेस्टेड इन द मार्केट एंड दीज़ आर द अपॉर्च्युनिटीज़। व्हेनेवर द मार्केट विल फॉल, दे इट इज़ एन अपॉर्च्युनिटी टू बाय स्टॉक्स कि आपको स्टॉक्स जो आपने जिसमें फंडामेंटल स्टडी स्ट्रांगली करके बैठे हुए हैं, उसके लिए डेफिनिटली गो फॉर इट। दिस इज़ द बेस्ट टाइम। अगर आप थोड़ा-सा भी आप ये बिलीव करेंगे, जैसे आज म्यूचुअल फंड का भी डेटा आया था, आई जस्ट वांट टू टेल यू दैट आल्सो। म्यूचुअल फंड में भी 17,900 करोड़ तक की इन्वेस्ट मंथली अब मंथली इनका इनपुट मंथली पैसा है 17,000 रफली 700 करोड़ रुपीज़ तक। तो ये अगर आप देखेंगे बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। तो दैट क्लियरली शोज़ कि रिटेलर्स को भी काफ़ी कॉन्फिडेंस है कि मार्केट विल डू बेटर। और जितना पैसा मार्केट में फ्लोट होगा तो उसके हिसाब से जो मार्केट के इंटरमीडिएट्स हैं, जैसे पूरी की पूरी जो इकोसिस्टम है कि जब पैसा आएगा तो मार्केट के जो भी इंटरमीडिएट्स हैं वो डेफिनेटली वो भी परफॉर्म करेंगे। अब मार्केट में जब इतना पैसा आता है तो सबसे पहले आप देखिए कि मार्केट में कौन-कौन से प्लेयर्स हैं जो इसके कारण बेनिफिट करेंगे। एक है आपका एएमसी कंपनीज़ करती हैं, जैसे एचडीएफसी एएमसी है, यूटीआई है। और जैसे आदित्य बिरला की है, तो डेफ़िनेटली जो पैसा मिलेगा तो ये इससे ये वाले स्टॉक्स काफ़ी अच्छे बढ़ेंगे। और जब मार्केट को कॉन्फिडेंस होता है कि इसमें कैपेक्स लगने वाला होता है और इसमें जब पैसा आ रहा है, तो जैसे हमारी जो क्रिसिल जैसे इक्रा है, क्रिसिल है, रेटिंग एजेंसीज़, वो भी डेफ़िनेटली काफ़ी अच्छा परफ़ॉर्म करते हैं, चाहे वो क्रिसिल हो, चाहे वो इक्रा हो। तो वो भी एक काफ़ी एक क्योंकि उनको रेटिंग्स देनी होगी। एवरी 3 मंथ्स जैसे डिबेंचर्स हैं लॉन्ग टर्म फंड्स हैं, तो 3 मंथ्स, 6 मंथ्स के हिसाब से रेगुलेशंस के हिसाब से उन्हें रेटिंग्स देनी होती है। हर कंपनी को वो रेटिंग्स देनी होती है। तो दे आल्सो परफॉर्म वेरी वेल। और अगर आप ये देखेंगे कि जो गेम्स हैं, जो म्यूचुअल फंड के हिसाब से जैसे गेम्स हैं, कंप्यूटर असिस्टेड मैनेजमेंट सर्विसेज आई गेस इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो वो स्टॉक भी गेन करेगा।
अब वो क्या करता है कि वहाँ पे आप जाकर 17 या कुछ 20 म्यूचुअल फंड्स हैं, वहाँ पे जाके आप एप्लीकेशन दीजिए और आप आईपीओ पे सॉरी आप म्यूचुअल फंड में भी लगा सकते हैं। तो यू डोंट हैव टू गो टू वन पर्टिकुलर फंड, वहीं से जाकर आप पूरा का पूरा वो आपको हेल्प कर देंगे और आप 20 फंड्स में जब उनका आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा, तो यू कैन जस्ट इन्वेस्ट इन टू दैट आल्सो। और उसके बाद अगर हम देखेंगे, जैसे मैंने आपको रेटिंग एजेंसीज़ के बारे में बताया था, वो भी गेन करेंगी बिकॉज़ ऑफ द डिबेंचर्स। जब कोई आईपीओ आता है, जो अभी जैसे आपसे सारा सीज़न देख रहे हैं आईपीओ आ रहा है, तो एक आईपीओ जब भी आता है, जो भी शेयर्स होते हैं, ये एक डीमैट की फॉर्म पे होते हैं, जो आप सबको पता होगा। ये 2 ही प्लेयर्स डिपॉज़िटरीज़ हैं, जो ये रख सकते हैं। जैसे आप समझ लीजिए, जैसे हमारे पास मनी है, मनी हम किसी बैंक में रख सकते हैं, तो एचडीएफसी हो गया, आईसीसी हो गया, एसबीआई हो गया, एक्सिस हो गया। समझ लीजिए ये 3-4 अभी बैंक हैं, तो मेरे को इनमें से एक में ही रखना है, सपोज़ करिए। तो एक तो ये एग्ज़ाम्पल ले लीजिए। इसी तरह से जो मेरे शेयर हैं, जब वो डीमैट अब सिर्फ़ डीमैट फॉर्म पे ही मिलते हैं जो शेयर्स हैं। तो जो डीमैट वाले शेयर हैं, मैं सिर्फ़ 2 जगह पे रख सकता हूँ। वो है, एक है सीडीएसएल और एक है एनएसडीएल। सीडीएसएल है आपका सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड और एनएसडीएल है आपका नेशनल डिपॉजिटरी लिमिटेड। तो अब जो सीडीएसएल है, इसका शेयर ऑलरेडी लिस्टेड है, अगर आप देखेंगे। तो जब भी आईपीओ आएगा, लॉट ऑफ पीपल विल कम एंड लॉट ऑफ पीपल विल ओपन द अकाउंट्स और ये अपना शेयर्स रखेंगे और इसके इसलिए कि जब कंपनीज़ को कुछ एनुअल फीस देनी होती है, छोटी-सी एनुअल फीस होती है, जो सीडीएसएल को देगी। तो सीडीएसएल का रेवेन्यू बढ़ेगा। तो दैट इज़ द रीज़न, लाइक व्हेनेवर द मोर एंड मोर डीमैट अकाउंट्स विल बी कीप कमिंग, तो ये वो शेयर्स बढ़ते हैं। और अराउंड नाउ वी हैव 14 करोड़ डीमैट अकाउंट्स। So like roughly 10% of our population are having a डीमैट अकाउंट। तो ये एक तरह से आप ये सारा का सारा लिंक ले सकते हैं कि ये स्टॉक्स जब भी मार्केट बूम होती है, तब ये स्टॉक्स में भी डेफिनिटली बढ़ते हैं। इवन इसमें बीएसई भी एक शेयर को है जो लिस्टेड है। वो भी अब काफ़ी आप देखेंगे उसके जैसे काफ़ी डेरिवेटिव्स और उसके डेरिवेटिव्स और स्टॉक्स के काफ़ी रेवेन्यू सोर्स है उसका भी। तो जो भी बीएसई में ट्रेड होता है, डेफिनिटली दे गेट सम कमीशन। तो उनके पास वो कमीशन जाता है बाय एंड सेल का, जो बीएसई में होता है। तो उसके कारण जितने ज़्यादा जैसे आईपीओज़ आएँगे, तो डेफिनिटली उनको भी उतना बेनिफिट मिलता है। जितनी ज़्यादा ट्रेडिंग होगी, जितना ज़्यादा लिक्विडिटी आएगी, उनको भी वो बेनिफिट मिलेगा। तो मार्केट के सारे सेगमेंट हैं, आपको जो पसंद हो, चाहे वो म्यूचुअल फंड का हो, जैसे एएमसीज़ हैं, एचडीएफसी एएमसीज़ और अ, आईसीआईसीआई हो गया। इस तरह से आदित्य बिरला का हो गया, तो यूटीआई हो गया। तो आपको अगर म्यूचुअल फंड पसंद है, तो आप उनमें देख सकते हैं। आपको अगर जैसे डिबेंचर के कई होते हैं, जो रेटिंग वाले हैं, क्रिसिल, इकरा, अगर आपको जैसे वैसे वो पसंद है, तो आप उनके बारे में स्टडीज़ करिए। और ये सारे जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारे के सारे एसेट लाइट हैं। अब ध्यान से देखिए, चाहे एचडीएफसी एएमसीज़ वाले हों, चाहे रेटिंग्स वाले हों, चाहे ये सीडीएसएल हो, चाहे बीएसई हो, ये सारे एसेट लाइट हैं। ये मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, बिकॉज़ दे आर प्रोवाइडिंग सर्विस। ये सारे के सारे एसेट लाइट हैं, तभी आप इनके मार्जिन्स जब देखेंगे, काफ़ी हेवी इनके मार्जिन्स और इनका डिविडेंड तभी काफ़ी अच्छा भी होता है। तो ये स्टॉक्स में लाइक अगर आपको लग रहा है कि मार्केट ग्रो होगी इंडिया की, जैसे नेक्स्ट 3 टू 5 ईयर्स में, तो यू कैन हैव अ यू कैन थिंक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू कि अगर आपको लग रहा है कि जैसे एफआईआईज़ आएँगे, मोर ऑफ द आईपीओज़ विल कम, विल हैव अ वेरी गुड मार्केट और मे बी निफ्टी 30-35,000 पहुँचेगा, मे बी 3-4 ईयर्स, 5 ईयर्स, व्हाटएवर इट कुड बी। अगर आपको ग्रोथ लगती है मार्केट में, तो दीज़ आर लाइक सम ऑफ द इंटरमीडिएट, दीज़ आर देयर वेयर यू कैन इन्वेस्ट। आप इसमें एंजल ब्रोकिंग भी देख सकते हैं, आईसीसी सिक्योरिटी भी देख सकते हैं कि आप अपना ब्रोकर से अकाउंट खोलेंगे और वो उनको पास पैसा जाएगा, तो उसमें आप जैसे एंजल ब्रोकिंग और ये आईसीसी सिक्योरिटीज़ को भी इंक्लूड कर सकते हैं। तो दैट इज़ आल्सो देयर। ज़ीरोधा तो अभी लिस्टेड नहीं है, वरना हम ज़ीरोधा को भी देख लेते हैं। तो आई एम जस्ट टेलिंग यू ऑल दैट, लाइक पूरा का पूरा जो आप जब भी करें, तो जब इन्वेस्ट करें, तो दिस इज़ द कंप्लीट इकोसिस्टम ऑफ मार्केट। और जहाँ पे आपको अपने हिसाब से जो आपकी अपनी स्टडी समझ आती है, जिसमें आपको ज़्यादा प्रॉफिट्स लगते हैं कि उम, मतलब यू कैन इन्वेस्ट